आज का आपका पहला यानी सवाल नंबर 1 है। हाल ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? ए. मिशन सफ़र को, बी. मिशन सामान को, सी. मिशन अमानत को या फिर डी. मिशन जागरूकता को। तो इस सवाल का सही जवाब है सी. मिशन अमानत को। तो आज का आपका अगला सवाल है, हाल ही किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? ए. बिहार, बी. ओडिशा, सी. राजस्थान या फिर डी. तमिलनाडु। तो इस सवाल का सही जवाब है बी. ओडिशा। तो आज का आपका अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? ए. असम, बी. पंजाब, सी. तमिलनाडु या फिर डी. कर्नाटक। तो इस सवाल का सही जवाब है ए. असम राज्य सरकार ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? ए. भारत, बी. चीन, सी. अमेरिका या फिर डी. अफगानिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब है डी. अफगानिस्तान। तो आज का आपका अगला सवाल है, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? ए. कोटा शैली से, बी. जयपुर शैली से, सी. बीकानेर शैली से या फिर डी. नागौर शैली से। तो इस सवाल का सही जवाब है ए. कोटा शैली से। तो आज का आपका अगला सवाल है, मेहदी ख्वाजा कौन था? ए. बिहार का शासक, बी. इब्राहिम लोदी का प्रधानमंत्री, सी. बाबर का बहनोई या फिर डी. बाबर का भाई। तो इस सवाल का सही जवाब है सी. बाबर का बहनोई। तो आज का आपका अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए. बम्बई में, बी. हरिद्वार में, सी. लाहौर में या फिर डी. राजकोट में। तो इस सवाल का सही जवाब है ए. बम्बई में। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? ए. भारत का राष्ट्रपति, बी. भारत का निर्वाचन आयोग, सी. विधि एवं न्याय मंत्रालय या फिर डी. लोकसभा का अध्यक्ष। तो इस सवाल का सही जवाब है बी. भारत का निर्वाचन आयोग। तो आज का आपका अगला सवाल है, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? ए. नाइट्रेट, बी. बाइकार्बोनेट, सी. सल्फोनेट या फिर डी. बिस्मेथेट। तो इस सवाल का सही जवाब है सी. सल्फोनेट। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ए. सिक्किम, बी. मेघालय, सी. अरुणाचल प्रदेश या फिर डी. पश्चिम बंगाल की। तो इस सवाल का सही जवाब है बी. मेघालय की। तो आज का आपका अगला सवाल है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने प्रतिशत का लगाया है?
ए 8.3% का, बी 6.3% का, सी 7.1% का या फिर डी 4.5% का। तो इस सवाल का सही जवाब है ए 8.3% का। तो आज का आपका अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट विकेटकीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ए के.एल. राहुल, बी ऋषभ पंत, सी ईशान किशन या फिर डी दिनेश कार्तिक। तो इस सवाल का सही जवाब है बी ऋषभ पंत। तो आज का आपका अगला सवाल है, साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप निम्न में से कौन बन गया है? ए मौज, बी इंस्टाग्राम, सी टिकटॉक या फिर डी स्नैपचैट। तो इस सवाल का सही जवाब है सी टिकटॉक। तो आज का आपका अगला सवाल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? ए टेक महिंद्रा, बी टाटा मोटर्स, सी इन्फोसिस या फिर डी जिंदल पावर। तो इस सवाल का सही जवाब है डी जिंदल पावर। तो आज का आपका अगला सवाल है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए भाकर, बी बोराट, सी गिरवा या फिर डी सांगलिया। तो इस सवाल का सही जवाब है ए भाकर। तो आज का आपका अगला सवाल है, राणा सांगा किससे संबंधित है? ए मालवा से, बी खजुराहो से, सी मांडू से या फिर डी मेवाड़ से। तो इस सवाल का सही जवाब है डी मेवाड़ से। तो आज का आपका अगला सवाल है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है या फिर किसे कहा गया है? ए राजा राम मोहन राय को, बी स्वामी दयानंद सरस्वती को, सी स्वामी विवेकानंद को या फिर डी स्वामी श्रद्धानंद को। तो इस सवाल का सही जवाब है बी स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो आज का आपका अगला सवाल है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 8 सितंबर सन 1946 को, बी 9 अक्टूबर सन 1947 को, सी 8 नवंबर सन 1947 को या फिर डी 9 दिसंबर सन 1946 को। तो इस सवाल का सही जवाब है डी 9 दिसंबर सन 1946 को। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? ए मधु मोम, बी कार्नोरबा मोम, सी पैराफिन मोम या फिर डी जोजोबा मोम। तो इस सवाल का सही जवाब है सी पैराफिन मोम। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ए असम, बी नागालैंड की, सी अरुणाचल प्रदेश की या फिर डी मिजोरम की। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ए असम की। तो आज का आपका अगला सवाल है, क्यू फॉर यू यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है?
ए रक्त, बी रक्त, सी ए बी रक्त या फिर डी ओ रक्त। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्यू फॉर यू लिखकर बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितने जीनियस है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से नीचे जाकर लाल कलर के बटन को प्रेस करके पास में स्थित बेल आइकन को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे ही हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।